बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ाई होनी है थ्योरम नंबर 2। ठीक है, सवाल पहले सुन लीजिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। सवाल है, कुछ नहीं है, जैसे कल बताया था, परसों तरसों बताया था, ठीक वैसे ही बताया जाएगा। सवाल है कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में बांटे, मान लिया कि यह त्रिभुज है और ABC उसका नाम है और तीसरी रेखा है D और E जो एक ही अनुपात में बांटता है, तो हमको साबित करना है कि DE जो है वो BC के समानांतर होती है। तो इसके अंदर लिखना पड़ता है, वो क्या, साफ साफ, ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम दूरी में लिखना है और साफ लिखना है। देखिए इस तरह से, मान लिया कि भुजा DE त्रिभुज ABC को AD बटा DB बराबर AE बटा EC में बांटता है। हमें साबित करना है कि DE समांतर BC है। थ्योरम 1 जो पढ़ा था ठीक उसका उल्टा है। आप लोगों को समझ में बात आती होगी कि शुरुआत ही में एकदम किताब से बिल्कुल अलग से पढ़ाया जा रहा है। उसकी वजह है, किताब के अंदर क्या है कि रचना खींचा जाएगा, फिर लंब खींचा जाएगा, फिर क्षेत्रफल बनाया जाएगा। और देखो इस सवाल को बनाने में पूरा का पूरा 1.5 पेज लिया गया, देख लो, है कि नहीं। उसको बनाते बनाते है भारी नहीं, किताब वाला तरीका भी हल्के है, लेकिन तुम लोग बनाओगे तो बड़ी कॉपी में कम से कम 2.5 पेज हो जाएगा। 2.5 पेज में एग्जामिनेशन में नंबर कट जाता है और आदमी भूलता भी है। पर नीचे कर लो बेटा। तो ऐसा है कि जैसे हमने पहला थ्योरम पढ़ा वैसे ही पढ़ें, ठीक है। यहां पर लिखिए, दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। हमने पहला थ्योरम क्या पढ़ा था, समांतर होगी तो एक ही अनुपात में बांटेगी, और इसमें क्या है, एक ही अनुपात में है तो समांतर होगी, साबित करना है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है। इस निशान का मतलब होता है हम शक्ल। त्रिभुज ABC दोनों जो है वो भुजा समानुपाती है तो समरूप हो गया। तो समरूप में क्या होगा, तदनुरूपी कोण बराबर होगा। तदनुरूपी माने एक ही रूप में तदनुरूपी कोण बराबर होगा। एक ही रूप में ये कोण बराबर है, ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा, और A बराबर A होगा, चाहे A पर कोई दूसरा चीज भी रहेगा। यहां पर त्रिभुज रहेगा मान लो, और एक का नाम DEF रहेगा, तो D बराबर A होगा। इसको कहा जाता है
तदनुरूपी। अब आइए, तो ये कौन बराबर ये कौन होगा, इसलिए का निशान लिखेंगे। कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। ई कोण बराबर ई कोण होगा ना, ई कोण का नाम ए डी, ई कोण का नाम ए बी सी हुआ ना है? तो ये संगत कोण है लिखेंगे, यह संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण कब बराबर होता है, भुजा समानुपाती होता है, समानांतर होती है, इसलिए डीई समांतर बीसी क्यू ई डी हो गया थ्योरम। हाँ, थ्योरम नंबर 2 हो गया, यही पढ़ना था। अब एक चीज बतलाइए, तुरंत हो गया, 1 मिनट लगा। अब एक चीज बतलाइए, कल है रमजान, रोजा रखोगे, रखते हो, रखने आता है, हैं? कहां पर रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है, हैं? और रोजा खोलते हो, खोलने आता है, हैं? कैसे खोला जाता है, ठीक है, तो बंद कैसे किया जाता है? अब कमजोर रोजा रखते हो कि मजबूत रोजा, कैसे मजबूत होता है, खा पी के, भूखे प्यासे, खैर कहने का मतलब यह है कि रमजान है, रमजान में एक दो चीज का ख्याल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमजान के महीना में, जो रमजान के दिनों में, जो रमजान के जमाने में बुराई को न छोड़ी, जो रमजान के महीना में बुराई को नहीं छोड़ी, तो उसको भूखा प्यासा रह करके कोई फायदा हासिल नहीं। आदमी तो गलती का पुतला है, तरह तरह की गलती होती रहती है, तो इस काम के लिए एक काम करना है, जब 5 वक्त की नमाज में हम एक दुआ जरूर करेंगे, तौबा इस्तगफार अपने बुराई से, और ये याद करेंगे कि सुबह से शाम तक में हमारे मुंह से ई नमाज से फजर से लेकर के जोहर तक हमले से कौन गुनाह हुआ है, ये याद करेंगे और तौबा करेंगे, समझा ना। कबीरा गुनाह को छोड़ करके जितना भी गुनाह होगा अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी ऐसा होता है जैसे अभी अभी माँ के पेट से वो पैदा हुआ है। माँ के पेट से जो पैदा होता है तो वो क्या होता है, कोई गुनाह का काम किए हुए नहीं रहता है, एकदम जन्नती होता है, फरिश्ता की तरह होता है कि नहीं। तो दुनिया में आकर के वो गुनाहगार होने लगता है, गुनाह करने लगता है। और अगर रमजान के दिन में अगर सिर्फ और सिर्फ रोजा रखेगा और कबीरा गुनाह नहीं करेगा, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि अभी पैदा हुआ है, यानी उसके जिंदगी में से जितना भी गुनाह है सारे गुनाह को अल्लाह ताला बख्श देगा। एक दूसरी चीज कि रमजान के दिन में जो कमी है, बहुत चीज होती है जो हमने अपने बच्चों को सिखाया लेकिन कुछ छूट गया, या सिखाया कुछ गलत सिखा दिया। जैसे हमको भी माँ बाप ने कुछ सिखाया था, दादा दादी ने सिखाया था, लेकिन जब बढ़े तो समझ में आया कि नहीं, हमको कुछ गलत गलत बात सब भी सिखा दिया गया है। उसी में से एक चीज हम गौर करते हैं पूरे गांव में, अपने पूरे माशरे में, कि लोग जो पढ़ते हैं नमाज उसके अंदर सूरह फातिहा तो पढ़वे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन पढ़ते हैं।
लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते हैं। कुरान में लिखा हुआ है कि यही सूरे मसानी है जो पांचों वक्त की नमाज में उसको पढ़ा जाता है, जिसमें 7 आयत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो 7 आयत पूरा नहीं करेगा, और 7 आयत नहीं पूरेगा तो क्या होगा? नमाज गड़बड़ा जाएगी। हो सकता है कि नमाज गड़बड़ा जाएगी। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे, उन्होंने कहा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हम नमाज पढ़ा है तो उसके अंदर सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धीरे से पढ़ते थे, और कुछ सहाबी का है की रवायत है कि जोर से पढ़ते थे। कुल मिला करके हम ऐसा पढ़ेंगे, सुनो इधर देखो इधर, कुल मिला करके हम ऐसा बनेंगे, ऐसा देखेंगे करेंगे कि हमारी नमाज जो है तो बर्बाद नहीं हो। हम धीरे से पढ़ेंगे, पूरा गांव नहीं गड़बड़ाएंगे। ये सब कहाँ से बदलू मौलवी साहब से सीख करके आया है का? जोर से पढ़ता है। जरा सा ठहरा ना, अभी हम काम करने लगे ना। तो ये हम ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गड़बड़ा जाए, लोग सब समझे कि ये क्या काबिल बकराती करने लगा। नहीं, पढ़ना है, धीरे से पढ़ेंगे। बिना सूरह फातिहा, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े हुए सूरह फातिहा अधूरा हो जाता है, एक आयत छूट जाता है। खैर, अभी तो सरकार ये चाह रही है कि बच्चा को पढ़ने नहीं दें, और हिंदू मुस्लिम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में क्या है कहानी कि 10 बजे रात से लॉकडाउन किया गया है कोरोना बीमारी को लेकर, और बिहार में किया गया है 7 बजे से। काहे कि मुसलमान सब खूब को कियावेगा, खूब हल्ला करेगा, खूब ये करेगा, तो बंगाल का हिंदू सब मुसलमान का के विरोध में बीजेपी को वोट देगा। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, और कुछ नहीं। दूसरी बात है कि मुसलमान सब गड़बड़ाता है, होता है हिंदू होवे करता है वही कहानी। हिंदू जो खुश होता है उसी से खुश होता है, कि जो हीन भाव रखे उससे हिंदू खुश होता है, जैसा कि समझ में बात आ रही। अब इसके अंदर हमारे यहाँ तरावी तो अब होगी नहीं, सूर्य तरावी होगी, और सूर्य तरावी पढ़ना ज्यादा अच्छा है। हमने अभी क्या सिखाया कि दिन भर में तौबा करना है रोजाना, और याद करना है अपने गुनाह को कि हमने सुबह से लेकर के शाम तक जो है वो कौन कौन गुनाह किया है, और कल से नहीं करेंगे। ये एक बात, पाक साफ रहेंगे हर बेर। हमारा समाज में क्या हो गया है कि कपड़ा में पेशाब लग गया, ऐसा खड़ा होता है, पेशाब करता है कि पूरे पैंट को गंदा कर लेता है, और समझता है कि कोनो बात नहीं, जो दिखाई पड़े वो हिंदू की तरीके से। जैसे पैखाना करता है ना, तो बच्चा सब तो वही बाल्टी में दूध दुहेगा, वही बाल्टी में जो है उसका चुत्तर धोएगा, ऐसे कर करके लेगा, और गंदे पानी में वो उसी वही दूध हम लोग खाएंगे, पूरे रमजान खाएंगे। आज हम भी जो है दूध नहीं लेते थे, पैसा नहीं था, आज तो लेना ही पड़ेगा, तो भी करेंगे तो वैसे ही खाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि साफ सुथरा खाएं, कोशिश करना चाहिए कि साफ सुथरा खाएं। तो ये है मामला। और दिन भर में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद खूब पढ़ना है। ठीक है, आप दूसरे क्लास को पढ़ाएंगे, अब जाइए आप लोग छुट्टी कर लीजिए।